नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय को 13वीं गाथा है। चौथी पंक्ति से लेते हैं। चौथी टीका की चौथी पंक्ति है ना। तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है सो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। क्या कहते हैं? यही सूक्ष्म बात है, अंतर की बात है। यहाँ वो सिद्ध करना है कि आत्मा शुद्ध आनंद ज्ञायक स्वरूप, उसका अनुभूति होने से, उसका अनुभव होने से ज्ञान नाम आत्मा का क्या कहते हैं कि जिसकी दृष्टि उन पाप विकार का परिणमन से उठ गई है और जिसकी दृष्टि शुद्ध चैतन्य आनंद विनायक भाव स्वभाव पर दृष्टि हुई है, तो ત્યાં ज्ञान का होना, ત્યાં तो आत्मा का स्वभाव शुद्ध का होना परिणमना भाष है। समझ में आया? जहाँ ज्ञान का होना परिणमना है, अर्थात या शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति उसका अनुभव हुआ, दृष्टि आत्मा में पड़ी, तो आत्मा का शुद्ध का होना, उसका नाम आत्मा का आत्मा करता, और शुद्ध का होना वो ज्ञान का कार्य है। सूक्ष्म बात है। कर्ता कर्म ठीक है कि नहीं? तो ज्ञान का इसलिए आत्मा का होना, ज्ञान शब्द आत्म स्वभाव शुद्ध, ऐसी शुद्ध आत्मा की दृष्टि करने से आत्मा का होना अर्थात शुद्ध परिणमन धर्म का, शांति का, आनंद का होना, तो वो परिणमना वो कर्म है। आत्मा टिकाऊ द्रव्य है, उसको करने वाला है। तो जब सम्यक दर्शन हुआ और आत्मा का अनुभूति में शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसे हुआ, तो आत्मा स्वभावपणे शुद्धपणे प्रणमता है, उसका नाम आत्मा का कार्य है। समझ में आया? क्रोधाधिक होना नहीं है। वो समय में स्वभाव का रुचि से हटकर जो विकार की रुचि का होना और विकार रूप परिणमना है, जब आत्मा का स्वभाव का दृष्टि से शुद्ध का होना है, तो वही समय विकार का प्रेम से विकार का भी होना है, ऐसा बनते नहीं। दो तरवार नहीं रहती भाई। समझ में आया? जो ज्ञान का शब्द आत्मा शुद्ध प्रभु अनात्म आनंद स्वरूप, उसका होना, उसका परिणमना, शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति का होना, वो समय क्रोधादि का होना, वो समय विकार का प्रेम करके विकारी का होना नहीं है। समझ में आया? क्यों कि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता मालूम पड़ता है, जैसे शुद्ध भगवान आत्मा विकार की रुचि छोड़कर
आश्रव की रुचि छोड़कर, अनित कृत्रिम विकल्प की रुचि छोड़कर नित्यानंद स्वभाव की अनुभव दृष्टि किया तो कहते हैं ज्ञान के होते समय, आनंद रूप परिणमन के होते समय जैसे ज्ञान होता, शुद्धता होती मालूम पड़ती है, ऐसे क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते हैं। समझ में आया? शुद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा निजानंद मूर्ति, उसका दृष्टि हुई भेद ज्ञान, राग विकल्प से भेद ज्ञान, आश्रव और स्वभाव से भिन्नता। तो भिन्नता का काल में जैसा आत्मा का शुद्धपना का होना मालूम पड़ते हैं, वही समय में विकार रूप में होता हूँ ऐसा मालूम पड़ते नहीं। समझ में आया? अरे दिन बात चल रही। देखो, ज्ञान होते समय शुद्ध स्वभाव की दृष्टि होने के काल में शुद्धता का होना मालूम पड़ते है। उसी प्रकार विकार का होना, मैं विकार रूप होता हूँ और विकार मेरा कार्य है, ऐसा मालूम पड़ते नहीं। सदा जी, हाँ। समझ में आया? आई तो दो बात, धर्म रूप परिणमन में अधर्म रूप परिणमन नहीं। समझ में आया? शुद्ध चैतन्य स्वभाव, पूर्ण आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु, उसका आश्रय लेकर जो दृष्टि उत्पन्न हुई तो वो समय में शुद्धता का परिणमन भाषण होता है। वही समय में मैं विकार रूप प्रणमता हूँ ऐसा मालूम होता नहीं। समझ में आया? दूसरी रीत, ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता मालूम पड़ता है, ऐसे विकार भी होते हैं मालूम पड़ते हैं, ऐसे नहीं। मैं विकार पणे भी हुआ और शुद्ध पणे भी हुआ, ऐसा एक समय में दो हो सकते नहीं। समझ में आया? और क्रोधादि का जो होना, विकार का रुचि से विकार का परिणमन होना, वह ज्ञान का भी होना, उस शुद्ध आनंद का भी होना नहीं है। समझ में आया? तो अंतर की बात है। शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा राग से, विकल्प से, विकार से पृथक, पुण्य पाप का भाव जो हो। आई तो कहते हैं ये भाव एक तीर्थंकर गोत्र बंधन है। समझ में आया? वो समय में भी शुद्ध स्वभाव का होना ही प्रतिभास होता है। समझ में आया? वो विकार रूप में होता हूँ ऐसा परिणमन में भास नहीं होता है। चैतन्य शोध ज्ञान, चैतन्य मूर्ति, चैतन्य सूर्य। तो जैसा चैतन्य सूर्य की दृष्टि में शुद्धता का होना है, वही समय में अशुद्धता आश्रव रूपी होना है, ऐसा हो सकते नहीं, ऐसे बातें नहीं। शुद्धता भाषी ने है नहीं। ये पीछे कहते कि जब कहा ने क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ेगे, और क्रोधादि होना प्रणमना, जब अशुद्ध विकार पणे में होता हूँ उस समय में आनंद रूप प्रणमता हूँ, ऐसा नहीं है। दो हर्षपर की बात तो पहले से आ गई। समझ में आया? हाँ, भाषण में नहीं, प्रणमन में नहीं, प्रणमन में नहीं,
विकार अलग रह गया, अलग विकार का मेरे रूप नहीं, मेरे में नहीं। राग संबंधी और अपना संबंधी शुद्धता का परिणमन नहीं मालूम होता है। अशुद्धता का परिणमन इकिला शुद्ध का परिणमन में शुद्धता का परिणमन मालूम नहीं होता। ऐसी बात है। राग होता है भले, वो क्या संबंध नहीं है। राग वो परग्नेय में गई। राग के काल में भी अपना ज्ञान शुद्धपणे परिणमन मालूम होता है। कोई समय में राग रूप होता हो ऐसा है ही नहीं। ये तो हो गई सूक्ष्म बात है ना थोड़ी, कि जब लोग जी भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का अनुभव की दृष्टि हुई तो कहते हैं कि उस समय में शुद्धता ही भास, शुद्धतापणे प्रणमता वही भास होता है, वही परिणमन है। राग होते छते राग संबंधी अपना ज्ञान उसमें प्रणमता हूँ ऐसे भास होता है। राग रूपे प्रणमता हूँ ऐसे भास है नहीं। सारी दुनिया समझ में आया? थोड़ा पण यथार्थ चीज ऐसी है। यहाँ तो दो टुकड़ा, वो उसमें भी वो आया 12वीं गाथा में कहा हो कि यदात्वे जाने लो प्रयोजनवान है व्यवहार। उसका अर्थ कि जब शुद्ध चैतन्य अंतर मुख दृष्टि हुई तो राग है, अनेकता है, पर अपना ज्ञान स्वरूप में परिणमन में राग का भी ज्ञान रूप परिणमता वैसे भागते हैं। राग रूप परिणमता ऐसा नहीं, का ज्ञान रूप परिणमता ऐसा भागते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है भाई। मूल बात वितराग का घर की बात मूल है, पर वो बात उसने कभी प्रयोग में लिया नहीं तो क्या चीज है उसकी खबर पड़ती नहीं है। क्यों भैया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ की वाणी में आया, प्रभु तुम तो शुद्ध आनंद स्वरूप ध्रुव है न। ऐसी दृष्टि का अनुभव हुआ तो वो समय में शुद्धता, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, शांति, चारित्र, आनंद की शुद्धपना का परिणमन मालूम होता है। और शुद्धता का परिणमन के काल में अशुद्धता भी प्रणमता हूँ ऐसा मालूम होता ही नहीं। समझ में आया? अने क्रोधादि का जो होना, अशुद्धपणे परिणमन का होना, अशुद्ध विकार की रुचि पूर्वक अशुद्धता का परिणमन होना, वह ज्ञान का भी होना नहीं है। मिथ्या दृष्टि का अशुद्ध की दृष्टि है, विकार ऊपर रुचि है, अशुद्धपणे में प्रणमता हूँ ऐसे भास में उसे भेद ज्ञान से शुद्ध भी प्रणमता हूँ ऐसा है नहीं। चला गया तो नहीं तो एकला आत्मा का प्रणमन शुद्ध है, रागपणे प्रणमन है ही नहीं उसका। नहीं प्रणमते ही नहीं। तो बात राग की साथ एकत्व है, वो राग रूप प्रणमते हैं। राग से एकत्व टूटा है, वो राग रूप प्रणमते ही नहीं, शुद्धपणे प्रणमते हैं। समझ में आया? नहीं, एक रूप है ही नहीं, पृथक है। निश्चय में व्यवहार मुक्त है। वो सिद्धांत जो कहा वही सिद्धांत है। फिर ज्ञान के होते समय काल लिया शुद्ध स्वरूप पर आत्मा ऐसी शुद्ध की दृष्टि अनुभव समय में जैसे ज्ञान होते मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार क्रोधा भी होते मालूम नहीं पड़ते हैं। वो समय में विकार रूप में होता हूँ ऐसा कहाँ से आया? विकार से पृथक होकर अपना ज्ञान स्वरूप प्रणमते हैं, तो विकार की एकता रूपे प्रणमता हूँ ऐसा है ही नहीं। तो ज्ञान हुआ। समझ में आया? फिर इस्लामी तो रहा नहीं, तो उसका अर्थ हुआ कि शुद्धपना ही प्रणमन है आत्मा का। अशुद्धपना वो ज्ञान पर में गया, उसका वो संबंधी पण अपना ज्ञान पण आत्मा प्रणमते हैं।
राग पड़े नहीं। पहले से आश्रव और आत्मा दो का भिन्नपना का गाथा है। पहली क्या थी? आश्रव और आत्मा की एकता की गाथा थी, अज्ञान की। समझ में आया? तो आत्मा कायमी अंतर्मुख दृष्टि हुई, शुद्ध स्वभाव परमानंद का परिणमन दृष्टि में हुआ, तो शुद्धता का परिणमन के समय काल में अशुद्धता भी मेरी होती है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? स्वामी नहीं रहता उसका अर्थ है कि मैं शुद्धपण ही प्रणमता हूँ, मैं अशुद्धपण प्रणमता ही नहीं। यहाँ तो एक खा का दो टुकड़ा है, ये बात है। समय स्वामीपण ही प्रण हो तो पर रह गया। वो संबंधी अपना स्वपर का ज्ञान वो शुद्धपणे प्रणमना ही मालूम होता है। समझ में आया है? नहीं उपयोग तो शुद्धपणे ही प्रणमन है आत्मा। भले राग में हो पण राग रूपे परिणमन, शुद्ध का परिणमन में एकत्व परिणमन नहीं, माटे राग रूप परिणमन है ही नहीं। सूक्ष्म बात है, अलौकिक कर्ता कर्म का अधिकार है। हाँ, राग भी प्रणमन, वो तो राग का कार्य नहीं, मैं करता हो तो ज्ञान भाव हुआ। समझ में आया? तो राग रूप प्रणमता हूँ, एक क्रोधादि रूप प्रणमता हूँ, तब तो विकार ही मेरा कार्य ने, मैं करता हूँ तो अज्ञान भाव हुआ। ये अज्ञान भाव में विकार रूप प्रणमन है, उस समय में ज्ञान रूप आनंद रूप प्रणमन है ही नहीं। ये नहीं, लब्धि उपयोग भी एक ही है। तो वो तो उपयोग भले राग हो पर शुद्धता ही परिणमन उसका अस्तित्व में है। तो बात है, समझ में आया क्या है? हाँ, यही सूक्ष्म बात है। वो विचार बैठ जाए ऐसी चीज है। हम शुद्ध प्रभु, हम कृत्रिम विकार एक क्षण विकल्प, एक समय का विकल्प है। अरे विकल्प से भिन्न हुआ आत्मा, शुद्ध निर्विकल्प दृष्टि हुई, तो आत्मा ज्ञान एक शुद्धपणे ही परिणमन मालूम होता है। मैं शुद्धपणे परिणमता हूँ ऐसा भास होता है। और जब वो समय में अशुद्धपणे भी परिणमता हूँ, कैसा आया? स्वभाव सन्मुख दृष्टि में शुद्धपणे ही परिणमन मेरा है, अशुद्धपणे परिणमन है ही नहीं। चला भिन्न कर दिया रामस्वरूप जी। भाई गाथा तो ऐसी है। और क्रोधादि भी होते मालूम नहीं होते हैं। और क्रोधादि जो होना अर्थात विकार कृत्रिम क्षणिक की रुचि में अशुद्धता का एकता में परिणमन होना, वह ज्ञान का भी होना नहीं है। उस समय में शुद्धता उसका ज्ञान करके शुद्ध होता है न, शुद्ध परिणमता है कहाँ से? समझ में आया? समझ में आते हैं कि नहीं? धीमे धीमे तो कहने में आते हैं, जरी विचार दृष्टांत का आत्मा का आनंद का स्वाद है क्या? राग का स्वाद है ही नहीं। समझ में आया? आत्मा ने राग का एक किला स्वाद है क्या? आनंद का स्वाद है ही नहीं। भिन्न भिन्न दो क्या स्वाद है? समझ में आया? तो क्रोध में एकाकार हुआ तब तो एक किला आत्मा है ही नहीं। तो एकता बुद्धि है ही, वही आत्मा विकार रूप हुआ तो आत्मा ही है ही नहीं, तो विकार रूपे हुआ। समझ में आया? अरे आत्मा एक कृत्रिम क्षणिक विकल्प का प्रेम, जिसको अनित्य विकृत का प्रेम की रुचि परिणमन है, उसमें ज्ञातापना का परिणमन शुद्ध का है ही नहीं। अने जिसका शुद्ध का परिणमन है, क्या अशुद्ध रागादि रूप अवस्था उसमें है ही नहीं। द्रव्य में तो है नहीं, गुण में है नहीं, परिणमन में है नहीं भाई। नहीं उसका ज्ञातापन परिणमत है आत्मा, रागपन नहीं। तो दो ही बात है यहाँ। नहीं लड़ा बेड़ाई नहीं, ज्ञातापन ही परिणमत है भैया, ऐसी बात है प्रभु। लड़ाई में ऐसा होगा और राजकुमार साहिब संकित हो, शोध चैतन की दृष्टि होने से शुद्धपन ही परिणमन चलो है। समझ में आया?
अशुद्ध पड़े प्रणमता हूँ ऐसा उसके है में दृष्टि में है ही नहीं। तो दो बातें लेना है, राग रूपे एकत्व बुद्धि प्रणमन में शुद्ध रूपे प्रणमन है नहीं, शुद्ध रूप दृष्टि में शुद्ध रूप प्रणमन में राग की एकता रूप प्रणमन, तो ज्ञान रूप प्रणमन एक ला रहा। उसका अर्थ ऐसा है कि शुद्ध स्वभाव की दृष्टि हुई तो प्रणमन में शुद्धता आई, अशुद्धता से तो मुक्त प्रणमन है। वो कहा था एक बार, सम्यक दृष्टि नीचे में लीन व्यवहार से मुक्त है। वो बनारसी दास, समझ में आया है? हाँ, वो कहा था नहीं, चलो नहीं कहा वो एक बार लेख बताए थे। अच्छा, हाँ तो भी जीता तो बताइए एक बार ने असंख्यात लोक प्रमाण जी मिथ्यात भाव ते ही व्यवहार भाव केवल ही उकत है। समझ में आया? बनारसी दास कहते हैं, वो श्लोक कहते हैं, सर्वत्र दर्शाय अखिलम सर्वत्र दर्शाय अखिलम एचाजम यत यूतुब जनी सदमन्नी व्यवहारी निखिल होपी अन्य आश्रयत्वा त्याजित। क्या कहते हैं? अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, पिछले सपने अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान ने ऐसा फरमाया कि पर का जीवन, पर का मरण, पर का सुख दुख मैं करता हूँ, ऐसा अद्वैसाय को भगवान मिथ्यात कहते हैं। क्योंकि कर सकते हैं, तो जब अद्वैसाय को पर का कर सकता हूँ, ऐसा अद्वैसाय को भगवान ने छुड़ाया, तो आचार्य कहते हैं कि उसमें से हम ऐसे निकालते हैं कि परद्रव्य के आश्रय से जो भाव है उसको भी भगवान ने निकालने की बात किया है। जो तो मन्य व्यवहार है निखिलोपी अन्य आश्रयत्वात्, जैसे पर की क्रिया में कर सकता हूँ, ये एकत्व बुद्धि मिथ्यात है, अद्वैसाय है, उसको भगवान ने छुड़ाया, छोड़ दे, पर का क्रिया तुम्हारा काम नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि उसमें से हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे पर की क्रिया का करता मानना व्यवहार मिथ्यात है, ऐसे पर के आश्रय जो राग आदि होता है उसका भी भगवान ने त्याग कराया है। तत्मन्य व्यवहार निखिलोपी अन्य आश्रयत्वा त्याजित हो, व्यवहार त्याग है, जो उसका अर्थ किया है, जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो ये नियत लीन व्यवहार सो मुक्त है। अनुभव में यही है, ये अतीता की परिणति गिनने में आई नहीं है। समझ में आया? है तो दो भाग है, राग से एकत्व बुद्धि का परिणमन में स्वभाव का परिणमन का अभाव, और स्वभाव का शुद्ध की दृष्टि का परिणमन में राग का परिणमन का अभाव, एक दो बात है। समझ में आया? राज बहादुर जी समझ में आया नहीं? तो लगे फगे नहीं तो सदाए रहते हैं परिणमन का। लब्ध हो तो अपन शुद्ध रूपी परिणमन चलता, और शुद्ध उसका में है ही नहीं, द्रव्य गुण में है नहीं, पर्याय पृथक होकर परिणमन करती है, तो राग रूप अशुद्धता परिणमन सम्यक दृष्टि को होता ही नहीं। ऐसे ही कहता है। समझ में आया? क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते। क्रोधादि का जो होना स्वरूप की अरुचि से विकार का, रुचि का, प्रेम का, विकार का आश्रय का रूप होना, वो ज्ञान का भी होना, वो अंतर स्वरूप की प्रणति शुद्ध का भी होना, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि क्रोधादि के होने के समय देखो विकार रूप होता हूँ, वो समय में जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, विकार रूप होता है एकला विकारी उसकी दृष्टि में वेदन में आता है, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। वैसे मैं शुद्ध भी आनंद रूपे अनुभवता हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा है ही नहीं। अरे पिता भाई हाथ लीधो थे भाई, जैया इमें जीवे, जैया नाम धर्म लब्धि का लिया है। हाँ लिया है जैसन आचार में जैया शब्द अर्थ धर्म लब्धि का, ऐसा टीका में है। जैसन आचार की टीका में जैया शब्द का
जब धर्म लब्धि काल है। समझ में आया? जैसा नाचा नीति का है ना, विप्लोत्तर की गाथा पहलो जस की लखी जैया जान वेदी जो जैया, देखो जैया यदा धर्म लब्धि काले, संस्कृत है जय समाचार में जैया शब्द पढ़ा है ना, एक उत्तर की शब्द पहली जैया जदा, जदा श्री धर्म लब्धि काले भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव दृष्टि के काल में, समझ में आया? इमेण जीवेण अपनो आस्मयणम सही नादम हुई विशेष अंतरम। भगवान आत्मा और विकारी परिणाम दो का तफावत भिन्न जानकर अपना शुद्ध परिणमन करता है। समझ में आया? हाँ ना, सदा है, नहीं तो सदा ही बात है। समझ में आया? शुद्ध रूपी परिणमन, वो अधिकता अशुद्धता का परिणमन यहाँ गौण करके व्यवहार करके छोड़ दिया है। समझ में? हाँ, ये बात है। ये बात यहाँ से यही किला भाव शुद्धपणे परिणमन के काल में अशुद्धपणे परिणमता हो, ऐसा भाषा नहीं। अशुद्धता का ज्ञान अपने में अपने काल से हुआ है, उसमें परिणमन होता है। बात बापू यही चीज है जरी। हाँ, एक वो आश्रव तत्व भिन्न है, न्यायिक तत्व भिन्न है। तो न्यायिक स्वरूप का न्यायक शुद्ध ध्रुव ऐसा जहाँ दृष्टि हुई न परिणमन हुआ, तो वही समय में राग रूपे भी होता हूँ, ऐसा कहाँ से आया? कहते द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध रूप परिणमता है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि तो शुद्ध रूपे परिणमते हैं, और शुद्धता जो है निकाल दिया, उसमें है एकत्व बुद्धि नहीं, एकत्व नहीं तो उस रूपे परिणमता ऐसा नहीं। समझ में आया? उगमनो आत्मनो काल भेद एक समय काल में वस्तु जिसको शुद्ध स्वरूप वस्तु की दृष्टि हुई, परमात्मा पोते नीज राग से भिन्न विशेष अंतरम कहा नहीं, नादम नादम शब्द पे जाए मूल श्लोक में, नादम नादम इमेन जीवेन अपनो आसवान सही नादम, यानी व्याख्या होती है, जानना रहे बस। ये सब दूसरा पद का पहला शब्द है। जैया इमेन शिवेन अपनो आसवान तहेव नादम हो विशेष अंतरं तया तो न बंधो, तो या बंधे नहीं, ऐसा है तो कह दिया। क्योंकि अज्ञान भाव से जो बंध था राग की एकत्वता से, ये बंध है नहीं तो अपेक्षा ही बंध नहीं, ऐसा कह दिया है। समझ में आया? ये तो स्वरूप एक ही अबंध परिणमती हुई, वस्तु अबंध है, गुण अबंध है, ऐसी दृष्टि का ज्ञान हुआ। अबंध परिणाम ही उसका है, बंध परिणाम विकल्प में होता हूँ, ऐसा अंदर में एक में आता ही नहीं, बिंद रह गया। समझ में आया? हाँ तो फिर समझाय છે આ બહુ ઝીણું હોય એમને માઈ ન રાખો, મેં થોડું વિચારું ત્યાં ઘરે પાછું વિચારું વાંચવું તો ખબર પડે, એવું નહીં નથી પડે એવું કુંબડીમાં કાંકરા જેવું લાગે, આ શું છે ક્યાં છે? પ્રભુ તારા ઘરની વાત છે। જેને અંતરમાં ઘર દેખ્યા वो तो घर रूपे परिणमन करते हैं, विकार रूप परिणमन करते हैं। समझ में आया? आते हैं नहीं, भजन में आते हैं। अब कबहू निज घर न दिखे नहीं, आते हैं तो यहाँ पर घर याद नहीं, निज घर आए पर घर फिरत बहुत खाल घुमाया, निज घर कब न आया। निज घर तो शुद्ध चैतन्य प्रभु राग से निमित्त से पृथक ऐसा निज स्वरूप का दृष्टि ज्ञान हुआ, तो निज शुद्ध द्रव्य गुण है, तो परिणमन शुद्धता ही उत्पन्न होती है, और उसका कार्य न आत्मा करता है, कर्ता कर्म का अधिकार है। एक ज्ञानी शुद्ध का परिणमन का कार्य और राग का भी कार्य, ऐसा दो है ही नहीं।
समझ में आया? राग उत्पन्न होता है वही समय में अपना ज्ञाता दृष्टा तरफ दृष्टि होने से स्वपर प्रकाश का शुद्धता साथ परिणमन होता है। उसका वो स्वामी है, उसका वो कार्य है, उसका वो करने वाला है। ज्ञान चेतना है वो मजे से कहते हैं यहाँ। तो ज्ञान चेतना न हो तो अनुभव कहाँ से आया? ये नहीं लगा देखा उससे खबर नहीं है जिसे भगवान आत्मा ज्ञान चेतना शब्द ज्ञान में वेदन हो गया एकाकार। तो आई तो कहते हैं थोड़ी कर्म चेतना कर्म फल चेतना जो रह गई है उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहकर ज्ञाता परिणमते हम कहते हैं। दो है चेतना ऐसे कहते हैं नहीं यहाँ। ये तो પછી अस्थिरता का विशेष बोध कराना हो तो आई तो एक घान बेकट का भेद ज्ञान समझ में आया? भेद ज्ञान ते ज्ञान से बाकी बुरो अज्ञान। धर्मदास श्लोक कहे हेम राज तू मान ऐसा हो है ना धर्मदास श्लोक सम्यक ज्ञान दीपिका है यहाँ उसमें है तो स्वानुभव मनन स्वात्मानुभव मनन ने समय ज्ञान दीपिका दो ही से बहुत घना वर्ष हम तो देखा है 34 साल से समय ज्ञान दीपिका देखी सब देखा है। तो शास्त्र का बहुत पहले बहुत वर्ष से संप्रदाय में ही पढ़ते थे हम तो दिगंबर शास्त्र सब आया बहुत वर्ष है 173 साल से सम्यक ज्ञान दीपिका स्वात्मानुभव मनन सब देखा है सब देखा पहले संप्रदाय में देखा सब कुछ क्या है समझ में आया? उसने कहा भेद ज्ञान के ज्ञान बाकी बुरो अज्ञान। राग ने विकल्प से पृथक होकर ज्ञान चेतना का प्रकट होना उसका नाम ज्ञान भेद ज्ञान है। बाकी शास्त्र का एक किला ज्ञान ज्ञान वो ज्ञान है। समझ में आया? है निगम था निगम श्लोक था है समझ तुम मैं पहुंच थोड़ा से थोड़ा दूसरा है उसका गुरु भट्टारक मानते इतना। बाकी वस्तु स्थिति बहुत सरस हो रही है बहुत सरस वो ख्याल है सब को समझ में आया? कहते हैं कि क्रोधादि समय क्रोधादि होते मालूम पड़ते वैसे ज्ञान भी होता मालूम नहीं पड़ता। है तो दो ही बात भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का आश्रय करके जो परिणमन होता है कोई आत्मा का शुद्ध परिणमन अपना अस्तित्व में वही परिणमन है। राग का अपना अस्तित्व में परिणमन है नहीं भिन्न डाल दिया। जैसी जड़ की पर्याय भिन्न है ऐसा राग की पर्याय भी अजीव में अज्ञान में डाल दिया पर में डाल दिया। अज्ञान शब्द नहीं समझते हैं राग है उसमें चैतन्य का प्रकाश का अंश नहीं। वो हिसाबे भगवान स्वरूप चिदानंद ज्ञायक वो शिवाय राग से मानकर सब अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ जिसमें ज्ञान का तेज का प्रकाश का अंश नहीं। समझ में आया? जैसे क्रोधादि होते हुए अशुद्धता मलिनता स्वभाव के अरुचि और विकार की रुचि में यहाँ विकार होता मालूम पड़ते हैं वो वैसे ज्ञान भी होता मालूम नहीं पड़ते हैं। इसलिए क्या ज्ञान होता ऐसा है नहीं है उसको मालूम नहीं पड़ते अच्छा है ही नहीं क्या। समझ में आया? गाथा टीका है आज टीका तो गंभीर टीका है। ऐसे ऐसे वाँच जाए जो वाँच जाए मैं एक दो तेरे वाँच एक जन 15 दिन में समय साथ तुम्हारे बहुत वखान करते हैं बहुत 15 दिन में वाँच लिया तो उसमें क्या है वाँच में अक्सर भगवान उसका वाच्य समझना मेरी सूक्ष्म है। वो कहते हैं वो वाच्य भाव समझना समझ में आया? वो कहते हैं प्रभु जब लग राग की पुण्य की विकार की एकता बुद्धि में विकार परिणमन दिखते हैं तब तो समय में विकार से भिन्न अपना शुद्ध का परिणमन है नहीं तो मालूम पड़ता है एम कहते हैं। जब विकार से रही
अंतर्मुख स्वभाव चैतन्य की दृष्टि में शुद्ध परिणमन हुआ तो उस समय में राग रूप परिणमन है, ऐसा है ही नहीं, मालूम नहीं पड़ता, उसका तक है ही नहीं। समझ में आया? अरे घर नहीं है ने, कोई भी जोई नहीं, घर में आया नहीं, निज घर में क्या चीज है? हाँ, शरीर वाणी तो छूते ही नहीं, कभी छुया ही नहीं, तो जड़ है। छुया है एक समय की विकारी पर्याय को, एक समय की विकारी पर्याय को छुया है, तो वो छुया है ऐसी रुचि रह जाए, मिठा दृश्य है। समझ में आया? तो उसको तो विकारी करता भावते हैं, और एक समय की विकृत भाव मेरी चीज में नहीं, मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा दृढ़ दृष्टि होकर आत्मा का अनुभूति हुई, अनुभूति में आत्मा ही अनुभव परिणमन करते भासते हैं। राग रूप हुआ ऐसा अंदर है ही नहीं, है नहीं तो कहां से भाषे? अमरचंद भाई, शशि भाई, तो प्रसाद जी समझ में आते कि नहीं? सूक्ष्म बात है थोड़ी। शब्द तो समझते कि नहीं? शब्द का अर्थ होता है, लिखी का अर्थ, पंक्ति कहते हैं ना, पंक्ति का अर्थ है कि क्रोधादि प्रण के समय जैसे क्रोधादि होता है कि मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता, शुद्धता भी होता है, ऐसा है नहीं, तो शुद्धता भी मालूम पड़ता, ऐसा है ही नहीं, ऐसी बात है। ओहो, उसका अर्थ है कि विकार एक क्षणिक आश्रम की भेद उससे छूट जा, कि आश्रम की रुचि छोड़ दे और भगवान शांत रस का अनाकुल स्वरूप भगवान उसकी रुचि कर, तो तेरे शुद्धता ही परिणमन में ख्याल में आएगा। समझ में आया? जब जब आश्रम की पुण्य की दया दान भक्त विकल्प की रुचि रहेगा, तब तेरा विकारी परिणमन ही तेरे पास में आएगा, अविकारी की श्रद्धा आदि हो सकती नहीं। समझ में आया? आई तो शुभ भाव से लिया है। पहली बात, जब लग कसाई की मंदता का परिणमन है और ऊपर रुचि ने दृष्टि है, तो तब लग आश्रम से बिना आत्मा का परिणमन होता नहीं। अने जब राग से रुचि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि किया, वो स्वभाव का परिणमन में राग रूप होता है, ऐसा होता ही नहीं, तो राग रूप परिणमन मालूम पड़ता नहीं। समझ में आया? अभावी है उसमें, ना नहीं मालूम होता है, ना नहीं है, इसमें नहीं मालूम पड़ते, ऐसी बात है। चौथे गुण स्थान की दिशा की ना अनुभव से, शास्त्र से नहीं, चौथा गुण स्थान की बात है। अनाश्रव दिशा दृष्टि में है। हाँ, बस वो दृष्टि, वही वस्तु नहीं, प्रवृत्ति में नहीं, पर भास में नहीं। राग मेरा है, सब भास में नहीं, यदि प्रवृत्ति भी नहीं। असंज्ञक दृष्टि सब चौथा गुणस्थान वाला, क्या से राग की प्रवृत्ति में प्रवृत्ता हूँ, ऐसा ज्ञानी को बात से नहीं। प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति एकता नहीं तो प्रवृत्ति है ही नहीं, वो खुलासा करेगा पीछे मौतेर की गाथा में। ये बात ही सूक्ष्म है। ये परिणमन नहीं, वो परिणमन तो शुद्धता का ही उसका परिणमन है, और शुद्धता का परिणमन का भास ज्ञान अपना है, अशुद्धता अपनी नहीं, अशुद्धता का परिणाम का ज्ञान अशुद्धता अपने में है ही नहीं। सूक्ष्म बात है। एक ही सम्यक दर्शन जहाँ हुआ, शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध करना है।
आगे कहेगा ज्ञान मात्र निबंध का निरोध सिद्ध होता है। समझ में आया? ज्ञान में दर्शन श्रद्धा और स्थिरता का अंश आ गया, पर स्वभाव विकल्प से आई तो विशेष अंतरंग कहा न, क्या कहा देखो गाथा क्या किया है, अरे नहीं जया इमेन जीवन। प्रश्न क्या किया था कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? महाराज आ तो कर्ता कर्म की बात आपने किया उन्नत चित्र में, तो उसकी प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? तो जया इमेन जीवेन, जारे अपना जीवे अपनो आसमान आत्मा ने आश्रव बीच में नादंग विशेषंतरम, दो का भिन्न जाना, दो का भिन्न जाना, तो आत्मा आत्मा रूपे प्रणमत है, राग रूपे प्रणमत है नहीं, उसमें से बंध है तैया न बंधो, वो कान से बंध है ही नहीं, वो अस्थिरता का बंध ने अस्थिरता अपने में न गिनकर बंध है ही नहीं कहा यहाँ तो। नहीं वो तो उसका ज्ञाता दृष्टापना अपना लिया है भाई। आ तो बात ऐसी है समय सार इतने तो आ जगत चक्षु। नहीं आश्रव का अस्तित्व तो विनायक भाव की दृष्टि हुई तो विनायक भाव तो विनायक पणे ही प्रणमते हैं, ये प्रणमते हैं, शुद्धता पणे प्रणमते हैं, अशुद्धता तो है ही नहीं, तो अशुद्ध पणे प्रणमना ऐसा है ही नहीं अंदर। अशुद्धता का प्रणमन और ज्ञेय तरीके पर ज्ञेय तरीके अपना ज्ञान में है वो आ गया का है, पर मेरा ज्ञान का अस्तित्व में प्रणमन है ऐसा, ऐसी बात है या तो ऐसी बात नानी पीटी ने है गुपत मुपत है दास जी, मैं तो तबाह दो शास्त्र जो शास्त्र शास्त्र की शैली देखो, कथनी देखो, भाव साथ मिलाओ। बहादुर जी अरे क्या रख लो राज राजू सुनी तुम, अरे प्रभु हूँ तो रख लो। तेरी चीज भगवान शुद्ध प्रभु विकल्प का तत्व से भिन्न, अजीव तत्व से तो भिन्न है ही, पर आश्रव से विशेष अंतरम भिन्न हो गया। भिन्न हो गया तो भिन्नपना की वस्तु पणे प्रणमन कहाँ से रहा एम कहते हैं। वो पाठ में से ऐसा पाठ है और उसमें से टीका निकाली है समझ में आया? भगवान आत्मा है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का जो भान हुआ भेद ज्ञान बस प्यार से है, अपना शक्ति में नियत लिन व्यवहार से मुक्त हो गया वो तो। समझ में आया? यहाँ दृष्टि की प्रधानता का अनुभव की बात करते हैं, इसे अस्थिरता है वो तो जारी चारित्रिक बात हो तो राग की मनता है, दोष है। समझ में आया? कर्म धारा पर कर्म धारा है, ज्ञान धारा में एक तो होता नहीं समझ में आया? चैतन्य सूर्य प्रकाश का पुंज प्रभु, ये प्रकाश में एकाकार होकर जहाँ प्रकाश का किरण प्रकट हुआ तो चैतन्य का किरण ज्ञान रूप हुआ। श्रद्धा ज्ञान रूप है, शांति ज्ञान रूप है, राग रूप नहीं। श्रद्धा ज्ञान रूप है, राग रूप नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप है, राग रूप नहीं। स्थिरता ज्ञान की दशा रूप है, राग रूप नहीं। आनंद आनंद रूप है, राग रूप नहीं। समझ में आया? अरे एक समय में राग ने स्थिरता दो भाग में, एक समय की पर्याय में एक राग सता न्याय की दृष्टि में शुद्ध का परिणमन हमारा, ये परिणाम अशुद्धता का मैं जानने वाला हूँ, पर का परिणमन वाला हूँ। समझ में आया? गाथा मां पुकार है इतना विशेष अंतरम नादम नादम अंतर देखा तो अनुभव में राग रूप हुआ ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? अने राग रूप देखते हैं मैं राग रूप हुआ, भेद विकार रूप हुआ, विकार का कार्य में रूप हुआ, अज्ञानी करता है, उसमें विनायकपना का कर्तापना रहा नहीं। समझ में आया? कर्ता कर्म तो अलौकिक अधिकार है।
क्या ये तो ऐसा ही है। ऊंडा को के चित्रा को, ऊंडा कहते हैं समझे, बहुत गहरा गहरा। हाँ है, ये संधि है। यहाँ तो पर से भिन्न कराते हैं, पर से भिन्न में पर में रहा, स्वस्व में रहा। दो एक हो जाए तो दो तत्व तो एक हो गया, तो ज्ञान है। ये तो पर ज्ञेय में, अजीब पर राग पर ज्ञेय में है। अपना स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। राग आदि ज्ञेय तरीके अपना ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन करना, वो अपने अस्तत्व रहा। राग नहीं, राग नहीं, राग नहीं। समझ में आया? अबंध परिणाम उसका है, राग परिणाम उसका है ही नहीं। राग परिणाम जिसको एकत्व बुद्धि में रहा, उसको आत्मा रहा नहीं है। आत्मा राग अधिक हो गया कि आत्मा अंदर खास हो गया दृष्टि में। और जहाँ आत्मा की एकता का अधिकता हुआ तो राग गौण हो गया, है ही नहीं अपने पर्याय में। बराबर समझ में आया? इस प्रकार मालूम नहीं पड़ता अर्थात है नहीं, मालूम ज्ञानी पड़ते हैं। ज्ञान में ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, राग में रागी मालूम पड़ते हैं। राग की रुचि में तो विकार की रुचि विकारी दिखने में आता है, और ज्ञान की रुचि में ज्ञान ही दिखने में आता है। इस प्रकार समझ में आया? ओ आ तो सादी भाषा है, कहीं गूढ़ नहीं, भाव भले सूक्ष्म हो, पर ऐसी कोई बात न समझा, ऐसी चीज नहीं, ऐसी कोई गूढ़ से नहीं। हम दो बात है, एक को भगवान आत्मा राम ने, एक को राम। आत्म राम भगवान अपना स्वरूप की दृष्टि करके आत्मा आराम में अपनी दिशा में रमते हैं, तो शुद्ध परिणमन ही उसका है। और जब राग में रमते हैं तो राग ही उसकी ये दिशा है, आत्मा नहीं, तो आश्रममय हो गया। भैया हाँ, इसको ऐसे समझना चाहिए, समझकर वो प्रयोग करना चाहिए, अंदर में प्रयोग करना चाहिए। वो माँ की बात है। पहली समझने में भी ऐसा यथार्थ ना आवे तो प्रयोग कहाँ से करे, रुचि क्या रह जाए है? राग में ठीक है, राग मेरी पर्याय में है, राग की रुचि मेरे पैसे तो द्रव्य में गुण में नहीं, तो द्रव्य गुण का परिणाम शुद्ध वही है उसका। समझ में आया? वो आगे गाथा में आते हैं भाई, विकार का परिणामन कर्म व्यापक ने विकार व्याप होकर पर में डाल दिया। 75 76 77 आवश्यक बहुत बात है। यहाँ क्या आया छोड़ूंगा मत मान हर आप आलू को हाथों दूसरे दे। समझ में आया? 75 में 173 में ये आएगा, समझ में? जो नहीं है देखो, पुस्तक हमारी पास है ना, 75 में 75 में है ना, सही नहीं। देखो पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप, क्योंकि पुद्गल आत्मा के गुणी का व्यवहार मात्रा होने पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप है। आखिर की लीटी है 75 की आखिर। आखिर क्या कहते हैं? चलना देखो, ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार मात्र होने पर भी पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, किसका? ऐसा ज्ञान, अपना ज्ञान कि ज्ञाता का व्याप है, कि ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है, राग आत्मा का व्याप है ही नहीं। बस वो संबंधी अपना ज्ञान अपना में व्याप है, वो तो निमित्त राग है। समझ में आया? ઓલામાં વિશે ખુલાસો કર્યો છે ને? આમાં વધારે તમારે આમાં છે ને, हाँ तो दूसरा पुस्तक है ना, आप पुस्तक में सब ले लिया। देखो पंचोत्तर में है, जो क्या कह रहे हैं, પોતાના આત્માને જાણે છે, અત્યંત ભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ જ્ઞાની છે। नीचे पुद्गल कारण पुद्गल ने आत्मा ने ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार मात्र पुद्गल शब्द राग यहाँ हो, छता पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त
राग जिसका निमित्त है ये मुझे ज्ञान तेज ज्ञाता का व्याप है, राग आत्मा ज्ञाता का व्याप है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, ज्ञाता राग नु ज्ञान करे अपने में अस्तित्व में रहकर ज्ञान करते हैं। वो अपना ज्ञान स्वपर प्रकाश भी अपना व्याप्य है, व्यापक आत्मा है। समझ में आया? सूक्ष्म बहुत आता हूँ पीछे। जाने थे बस वो करना है। राग का अपना ज्ञान में रहकर जानना वो आत्मा का व्याप्य है। राग व्याप्य है ही नहीं स्वभाव दृष्टि में। राग व्याप्य है न मैं व्यापक हूँ, एक ही दृष्टि हो तब तो अज्ञान भाव मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? कृष्ण चंद जी, हाँ ऐसा कहते। दूसरी बात यहाँ आश्रम भी भिन्न तत्व है। एक नहीं, देखो वो कारण क्या, वो कारण क्रोधादि के आत्मा के नीचे एक वस्तु तो नहीं। देखो क्या अभी चलते हैं ना, देखो इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के खरे खर एक वस्तु तो नहीं, एक वस्तुपणा नहीं, वस्तुत्व शब्द पड़ा है, एक वस्तुपणा नहीं है ना उसमें। जैसे क्रोधादि मालूम नहीं होता, इस प्रकार विकारी परिणाम के और आत्मा के खरेखर एक वस्तु तो नहीं। आश्रव भिन्न तत्व है, न्याय भिन्न तत्व है। न्याय का भिन्न तत्व का राग से भिन्न भाग हुआ तो शुद्ध ही परिणाम उसका परिणाम वस्तुत्व है, राग उसका वस्तुत्व है नहीं। इस प्रकार जो आत्मा और आश्रव का विशेष अंतर देखने से, देखो इस प्रकार आ कहा हुआ रीत से आत्मा ने विकारी का विशेष अंतर देखने, जब यह आत्मा उनका भेद जानता है, राग का विकल्प का निराश्रयी भगवान आत्मा उसका भेद जानते हैं, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न ऐसी कर्ता कर्म प्रवृत्ति निवृत्त होती है। तब राग मेरा कार्य में करता है, इसी अज्ञान बुद्धि का नाश होता है। समझ में आया? है तो अज्ञान का नाश हो ही, ज्ञान की उत्पत्ति न हो ही, मोक्ष का मार्ग सिद्ध करना है। समझ में आया? बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार आत्मा और संबर में तो लीधु है भाई, संबर में तो ત્યાં लग लिया है, आ लिया है। हाँ, संबर में ત્યાં लग लिया है कि विकार का परिणाम अपना प्रदेश से भिन्न है, उसका प्रदेश भिन्न है, ऐसा ले लिया है। संबर अधिकार पहली शुरुआत में भगवान आत्मा का शुद्ध प्रदेश, शुद्ध चैतन्य घन हो अपना प्रदेश, उसमें जो विकार उत्पन्न होता प्रदेश से भिन्न, ऐसा कह दिया है। प्रदेश भिन्न है, वस्तु भिन्न है, प्रदेश भिन्न है। जाओ बराबर, वस्तु भिन्न है, खुद परिणाम है, अपना वस्तु में है नहीं भैया। वो चैतन्य प्रभु है, राग तो अज्ञान भाव है, अज्ञान का चैतन्य का अंश इसमें नहीं। ज्ञान मूर्ति में चैतन्य का अंश का भाव कहाँ से आया? समझ में आया? ज्ञान मूर्ति भगवान चैतन्य ज्योत में, राग तो चैतन्य का अंश का अभाव रूप है, जिसको जड़ कहेगा अभी मोटेर में। जड़ है, असूची है, विपरीत है। समझ में आया? है? आत्मा आश्रवनो विशेष अंतर देखने से, जब यह आत्मा भेद जानता है, उनका जुदा देखते हैं, जुदा देखते हैं, एक देखते हैं तो मिथ्या दृष्टि हुआ। तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान अनादि के है, उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म निवृत्त होती है। विकारी परिणाम ज्ञान का भान बिना अज्ञान से मैं करता न विकार मेरा कार्य, ये अपना स्वभाव राग से भिन्न जानने से अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट होती है। समझ में आया? मूल चीज है, मूल चीज है।
उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ बस आए तो वो बात लेंगे। पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है, ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। अपना शुद्ध स्वरूप राग से भिन्न जानने मात्र से, एकता बुद्धि चलने से, स्वभाव में एकता होने से, राग से एकता चलने से, जो एकता की बुद्धि राग मेरा कार्य नहीं करता ऐसा अज्ञान प्रवृत्ति थी, एकता बुद्धि चलने से अज्ञान भाव की निवृत्ति हो गई। समझ में आया? उसकी निवृत्ति होने अज्ञान के निमित्त होता हुआ ये उसके यहाँ बात लेना है। उद्गलित द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त हुआ, ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही राग ने विकल्पनी विकृत अवस्था से भिन्न भगवान का भेद ज्ञान करने मात्र से ही बंध का निरोध हुआ। उसको बंध है ही नहीं। समझ में आया? भावार्थ उत्तर हुआ। पर ने क्या महाराज कर्ता कर्म की प्रभाव कब होता है? इस प्रश्न कर देखो। कद आशा कर तू कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति इति चेत आ कारण राग का विकल्प से भिन्न भगवान जानने से अपना शुद्ध परिणमन में राग का कार्य मेरा ऐसी जो ज्ञान प्रवृत्ति थी छूट गई। एक इला सम्यक ज्ञान हुआ, राग से भिन्न अपना शुद्ध परिणमन, वो ज्ञान से ही बंध निरोध हो गया। बंध है ही नहीं, अबंध द्रव्य, अबंध शुद्ध गुण और अबंध परिणाम, उसमें बंध है ही नहीं। समझ में आया? कई क्रिया बोली। थोड़ी भी प्रश्न करता हमारे दलाल है कि पीछे क्रिया करना, क्या क्रिया करे? स्वरूप में एकाग्र तो होता है, वही उसकी क्रिया धार्मिक है। बीच में विकल्प आदि राग आया, उसका भी ज्ञाता दृष्टा है आत्मा। हाँ, व्रत का विकल्प आता है, रूपे प्रणमते नहीं, ज्ञाता दृष्टा है, ऐसी बात है। ये विक्रिया है। स्वाभाविक को पहले किया था, स्वभाव भौत क्रिया, ओ क्रिया निषेधने में न आई तो अपना स्वरूप है। राग की एकता की विभावी क्रिया निषेध हो सकते हैं, माटे ये नहीं अपनी क्रिया। समझ में आया? क्रोधादि ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तु है। देखो, विकारी परिणाम भगवान आत्मा जुड़ी चीज है। न तो ज्ञान में विकार है और न क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनका एकत्र रूप का ज्ञान नाश होता है। देखो, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। इस पर ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। हरे शीश प्रश्न करते लोग, महाराज ये ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है? इतना आत्मा का भान हुआ, वेद ज्ञान हुआ, उससे बंध कैसे होता है? उसकी गाथा पहुंचे।